हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 6C का स्टार्टिंग देखा था, जिसमें कि मैंने पहला और दूसरा 2 सवाल लगाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मैंने जैसा कि पहले भी बताया है, इस एक्सरसाइज से जो है बोर्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इन इम्पोर्टेंट सवालों को लगाना। तो एक्सरसाइज 6C प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दे रहा है? y इक्वल टू cos x। क्या कर्व दिया है? y इक्वल टू cos x के बिंदु x बराबर पाई बाई 4 पर अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया है, क्लिक करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, dy ओवर dx, d ओवर dx, cos x का होगा माइनस साइन x। ये हमारी डेरिवेटिव वैल्यू आ गई, ठीक ही पॉइंट है। क्या करेंगे? dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4, वैल्यू हो गई माइनस 1/4, डेरिवेटिव वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे पास में ये है कि पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट में सिर्फ एक ही मान लिखा हुआ है x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हम इससे जो है y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कह दें। क्या लिखेंगे? x बराबर पाई बटे 4 पर समीकरण 1 से, ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 बाय द इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू cos पाई बाई 4 एंड y इक्वल टू 1/4। अब हमारे पास x y दोनों की वैल्यूज आ गई, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर स्पर्श बिंदु, या खाली बिंदु लिख दीजिए। क्या हो गया हमारा? पाई बाई 4 1/रूट। ठीक है, पॉइंट मिल गया हमें। अब क्या करना है? सीधे अविलंब का समीकरण। तो अतः अविलंब का समीकरण बिंदु कितना निकला था? पाई बाई 4 1/√2 पर y माइनस y1 कितना है मेरा? 1/√2 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 x माइनस x1 की पाई बाई 4 वैल्यू रखते हैं। तो y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1/√2 x माइनस पाई बाई 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y माइनस 1/√2 ये पलट के √2 x माइनस पाई बाई 4। क्या करते हैं? इसका एलसीएम ले लें, इधर भी एलसीएम ले लें। क्या आ जाएगा? √2y माइनस 1 अपॉन √2 इक्वल टू √2 4x माइनस 5/4। ठीक है, देखिए ये एलसीएम ले लिया, इस √2 को इधर भेजते हैं। तो √2y माइनस 1 ये इधर गया, 2/4 4x माइनस 5, 2 से ये कैंसिल हो गया। अब इस 2 को इधर, तो कितना हो गया? 2√2y माइनस 2 इक्वल टू 4x माइनस 5 को इधर लाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखें? ये टर्म इधर कर लो, इसको इधर कर लो। तो 4x माइनस 2√2y इक्वल टू पाई माइनस 2, ये आपका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, ये बहुत अच्छा है। क्या दे रहा है? परवल है x² इक्वल टू y माइनस 3x के
उस अविलंब का समीकरण ज्ञात करो जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर बात आप समझिए, कौन बना रहा है? तो अविलंब जो है वो x अक्ष से 45 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अविलंब की प्रवणता जो है वो m बराबर 1045 है। ठीक है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर हमें प्रवणता दे रखी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। d over dx x square is equal to d over dx y minus 3. 2x is equal to dy over dx minus 3 into 1. Then dy over dx is equal to 2x plus 3. अब देखिए सवाल को पढ़िए फिर से। क्या कह रहा है कि अविलंब जो है वो x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि अविलंब x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? Therefore m is equal to 1045. m is equal to 1, 1045 वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? क्योंकि अविलंब की प्रवणता, क्या लिखेंगे? अविलंब की प्रवणता m बराबर क्या होगा? -1/dy over dx। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यूज रख देंगे। तो 1 is equal to 1/2x plus 3 माइनस, इसको इधर ले आओ। 2x plus 3 equal to -1। 2x is equal to -4, 2 2 the 4, x is equal to -2। अब आप एक चीज देखिए, x की वैल्यू हमें मिल गई है ना। पीछे कई सवालों में हम लोग इस तरीके से कर चुके हैं, ये मैंने समझाया है आपको। जब यहाँ पर मान मिल जाए तो कहाँ ले जाएंगे? अपने कर्व में ले जाएंगे। ये बात खूब अच्छे से जान लीजिए और कहीं नहीं रखना है आपको। कहाँ रखना है? यहाँ पर जो भी वैल्यू मिले x या y, उसको कहाँ ले जाना है? कर्व में। कर्व में क्या होगा? x बराबर -2 पर समीकरण रखते हैं। -2 का होल स्क्वायर बराबर -3 into -2, 4 is equal to y plus 6, and y is equal to -6 plus 4, and y is equal to -6। x y मिल गए, यानी कि हमें स्पर्श बिंदु जो है मिल चुका है। अतः बिंदु क्या आ गया आपका? -2, -। अगर बिंदु पूछा जाए तो यही आंसर हो गया आपका। अब वो क्या पूछ रहा है? अविलंब का समीकरण। तो विलंब का समीकरण क्या हो जाएगा भाई? अविलंब का समीकरण। ठीक है, तो y minus y1 -1/dy over dx x minus x। अब यहां पर एक चीज देखिए, -1/dy over dx पूरे की वैल्यू m थी। बहुत ध्यान रखना, ये गलती होती है। पूरे की वैल्यू m थी और m का मान कितना था? a। तो इस पूरे सिस्टम का यहां से ये पूरा जो पूरे का मान कितना होगा? 1। और बाकी हमारा पॉइंट y plus 2 इक्वल टू, इसकी जगह कितना रखेंगे? 1 x माइनस माइनस प्लस, तो y plus 2 is equal to x plus 2, ये कैंसिल हो गए। y is equal to x, ये हमारा अविलंब का समीकरण।
प्रॉब्लम नंबर 5, देखिए क्या दे रखा है, वक्र x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t प्लस 1 के बिंदु t पर अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि t बराबर 1। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। क्या दे रखा है, t इज इक्वल टू 1। चलिए करते हैं इसको। पहले dx ओवर dt कितना आ जाएगा 2t, dy ओवर dt कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 यानी कि dy ओवर dt इज इक्वल टू 2। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब डिफरेंशिएट कर लेंगे dy ओवर dx की वैल्यू। डिफरेंशिएट पार्ट हमारा dy ओवर dt, dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt क्या हुआ 2 अपॉन 2t, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन t, dy ओवर dx। तो देखिए dy ओवर dx की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन t। हम यहाँ लिखते हैं अविलंब का समीकरण। अविलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx x माइनस। अब मैं बता चुका हूं आपको पीछे कि जब हमारे पास में दोनों कैसे होते हैं, पैरामेट्रिक होते हैं, तो x1 y1 की जगह पर हम इस पैरामेट्रिक टर्म का ही यूज करते हैं। तो जैसा दिया है वैसा यहाँ पर रखते हैं। y माइनस y1 यानी कि 2t प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1 dy ओवर dx 1 अपॉन t और x माइनस x1 यानी कि t। इसको हम लोग सॉल्व, y माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू ये t ऊपर आ गया हमारा माइनस t और x माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहीं पर रखिए क्या दे रखा है, t इक्वल टू 1 तो दे रखा है, इस पॉइंट पर निकाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे t बराबर 1 पर, जहां जहां t दिखा वहां पर 1। y माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 x माइनस 1 स्क्वायर। y माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस, इसको इधर लाइए और बाकी उधर, x प्लस y इक्वल टू 3 और 4। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें दो हैं, एक लाइन के पैरेलल दे रखा है, एक लाइन के परपेंडिकुलर दे रखा। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, तो 2x माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 तो कितना आ गया 2x माइनस। अब देखिए पहला पार्ट इसका पढ़ते हैं। पहले पार्ट में क्या दिया हुआ है, रेखा जो स्पर्श रेखा है आपकी, स्पर्श रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के समांतर है। क्या दे रखा है, स्पर्श रेखा जो है वो हमारी इस लाइन के पैरेलल है। तो क्या करना होगा हमें, यहाँ से सबसे पहले इस लाइन को लिख लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 और इसकी इसे कंपेयर कर लेते हैं हमें प्लस c से तुलना। ठीक है ना। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, c की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख ले। तो हमें रेखा की प्रवणता मिली। ठीक है ना। अब चूंकि स्पर्शी की प्रवणता और इस लाइन की प्रवणता दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, समानांतर हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता बराबर दी गई रेखा की प्रवणता। ठीक है।
स्पर्शी की प्रवणता हमारी dy/dx और रेखा की प्रवणता कितनी है m। dy/dx की वैल्यू ये रही 2x - 2, m की वैल्यू कितनी है 2, 2x = 4, 2 to the 4, x = हम बता चुके हैं आपको कि x मिला, वैल्यू कहाँ रखेंगे कर्व में। हमेशा याद रखिए वैल्यू कहाँ रखनी है कर्व पर। क्यों रखनी है? क्योंकि कर्व पर ही स्पर्शी खींची जाएगी। ध्यान रखिए गलती यही होती है, लोग किस पे रख जाते हैं इस लाइन में रख देते हैं। लाइन में नहीं रखना, कहाँ पर रखना है कर्व में। तो क्या लिखेंगे x = 2 पर समीकरण 1 से चलिए रखते हैं y = 2² - 2 × 2 + 7, 4 - 4 + 7, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y = 7। तो स्पर्श बिंदु हमें मिल चुका है अब यहाँ पर। अतः स्पर्श बिंदु x कितना था 2 और y कितना है 7, 2, अतः स्पर्शी का समीकरण क्या होता है y - y1 यानी कि 7 dy/dx at point 2, 7 x - x। अब dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि dy/dx m के बराबर था और m की वैल्यू 2 थी, तो हम इसकी जगह कितना रखेंगे 2। y - 7 = 2x - 2, y - 7 = 2x - 4। इसको इधर लाते हैं, 7 उधर कर देते हैं, तो y - 2x = 7 - 4, then y - 2x = 3। पहला आंसर आपका आ गया। पार्ट अब इसका करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में उसने क्या दे रखा है कि स्पर्श रेखा y - 15x = 13 के लंबवत। अब क्या कह रहा है इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलिए प्रवणता निकाल लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे 5y = 15x + 13, y = कितना आ जाएगा 3x + 13/5। इसकी तुलना कर लेंगे, m = 3 और c = 13/5। m की वैल्यू आ गई हमारी, इसे कोई मतलब नहीं है, m की जरूरत है। तो इधर थोड़ा इरेज करते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं। अब देखिए क्या है, ये स्पर्श रेखा जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है। क्या लिखेंगे? क्योंकि स्पर्श रेखा दी गई रेखा पर लंब है। लंब होने की कंडीशन क्या है हमारी? तो स्पर्शी का की प्रवणता बराबर क्या हो जाएगा -1 दी गई रेखा की प्रवणता, ठीक है ना। तो स्पर्शी की प्रवणता हमारी dy/dx
और दी गई रेखा की प्रवणता जो m निकाला हमने यहाँ पर कितना है, तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, अब डेरिवेटिव की वैल्यू थी कितनी हमारी, तो वैल्यू थी 2x - 2 इक्वल टू -1/3। तो मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, तो 2x is equal to 2 minus 1/3, 3 to the 6 minus 1, 2x is equal to 5/3, then x is equal to 5/6। x मिल गया, अब वैल्यू कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा कर्व था, तो x बराबर 5/6 पर समीकरण 1 y इक्वल टू 5/6 का होल स्क्वायर -2 into 5/6 plus 7, 25/36 minus 2 3s 5/3 plus 7। इसे सॉल्व कर लेते हैं। Therefore y is equal to 25 minus 60 plus 252 upon 36 कितना हो गया, 277 minus 60 upon 36, and y is equal to 217 upon 36। क्या लिखेंगे, therefore स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या निकल के आ गए आपके 5/6 217/36, ये आपका स्पर्श बिंदु निकल आया। ठीक है ना, तो स्पर्शी का समीकरण क्या होगा, स्पर्शी का समीकरण y minus y1 equal to dy over dx at point x and y1 और x minus x1 5/6। डेरिवेटिव वैल्यू ये रखिए, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। 36y minus 217 upon 36 इसका एलसीएम ले लिया, वैल्यू डाल दी -1/3 यहाँ पर भी, तो 6x minus 5 upon 6 6 जा 3 2 36y minus 217 is equal to -2 6x minus 5, 36y minus 217 12x प्लस, इसको इधर लाते हैं, इसको करते हैं, 12x प्लस 36y इक्वल टू 227, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7, y इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समानांतर हैं जहां x बराबर 2 और x बराबर -। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, x बराबर 2 पर जो समानांतर स्पर्श रेखा खींची गई है और x बराबर -2 पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समानांतर हमें प्रूव करनी है। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर x बराबर 2 पर एक समानांतर रेखा निकालनी होगी और एक रेखा x बराबर -2 पर निकालनी होगी और इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना होगा। बहुत ध्यान से समझ लीजिए प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, क्या करना है, तो पहले x बराबर 2 पर निकालना है, फिर x बराबर -2 पर निकालना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 हमें दे रखा है। तो x बराबर 2 पर समीकरण
x, y equal to 7 2 whole cube plus 11 plus y is equal to 7 into 8 plus 11 56 plus 11 then y is equal to 67. Therefore स्पर्श बिंदु क्या हो गया हमारा 2,67। ठीक है सर से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलित करने पर तो dy ओवर dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 21x स्क्वायर प्लस dy ओवर dx 21x। क्या करना है, हमें एट पॉइंट निकाल लेना है। तो dy ओवर dx एट 2,67 21 इंटू 2 का होल स्क्वायर इस टू में 4 इंटू 14। डेरिवेटिव वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करना है, स्पर्शी का समीकरण बता बिंदु 2,67 पर स्पर्शी का समीकरण तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर dy ओवर dx एट 2,67 x माइनस। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 67 वैल्यू कितनी है 84 और x माइनस y माइनस 67 84x माइनस कितना हो गया 168 y इक्वल टू 84x माइनस 168 प्लस 67 y इज इक्वल टू 84 माइनस 84x माइनस 101। ये हमारी टेंजेंट इक्वेशन निकल आई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब ये हमारा x बराबर 2 पर निकल आया। अब हमें दूसरा पॉइंट देखना है x बराबर -2 पर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से दूसरा स्पर्श बिंदु निकालेंगे। तो y इक्वल टू 7 -2 का होल क्यूब प्लस 11 तो 8 कितना आ जाएगा -56 प्लस 11 एंड y इज इक्वल टू -46। तो सर तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू -45। ठीक है ना। तो स्पर्श बिंदु क्या निकला, बता स्पर्श बिंदु कितना आया -2 -45। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू एट डेरिवेटिव फाइंड कर ले। तो डिफरेंशिएट तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 21x स्क्वायर। Therefore dy over dx at -2, -45 is equal to 21 minus square। इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। Therefore dy over dx at -2 -45 वैल्यू कितनी आ गई 4। अब दूसरी स्पर्शी का समीकरण निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः बिंदु -2, -45 पर स्पर्शी का समीकरण y माइनस y1 यानी प्लस 45 इक्वल टू dy ओवर dx एट -2 -45
x माइनस x1 प्लस y प्लस 45 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी 84 x प्लस y प्लस 45 84 x प्लस 168, इसको उधर भेज दें तो y इक्वल टू 84x प्लस 168 माइनस 45 84x प्लस कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना, ये हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों जो स्पर्शियां हैं ये परस्पर समानांतर हैं, हमें ये बात प्रूव करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पर्शी समीकरण 2 की तुलना y बराबर m1x प्लस c1 से करनी। तो m1 बराबर कितना आ जाएगा 84 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 101। इसका कंपेरिजन इसके साथ, ये दोनों वैल्यूज मिलेंगी। अब हम दूसरी स्पर्शी की तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, स्पर्शी समीकरण 3 की तुलना y बराबर m2x प्लस c2 से करने पर। अब क्या आ जाएगा, m2 बराबर 84 और c2 बराबर 120। अब दोनों स्पर्शियां कैसी हैं, समानांतर प्रूव करनी है ना। तो जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो हमें क्या प्रूव करना होगा, परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 बराबर -1 और समानांतर होने के लिए क्या होता है, बोलिए जल्दी से क्या होता है, बिल्कुल सही m1 बराबर m2। क्या करना है, m1 बराबर m2 में देखना है। तो देखिए दिख रहा है आपको, दोनों बराबर दिख रहे हैं, ये भी 84 ये भी 84। बस आपको ये बात लिख देनी है। यहाँ पर क्या लिखना है, तो क्या लिखना है यहाँ पर, therefore m1 is equal to 84 is equal to m2। तो इसलिए m1 बराबर, ठीक है, क्या लिख देंगे, अतः दोनों स्पर्शियां परस्पर समांतर। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है, वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु y के बराबर है। फिर से समझिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि डेरिवेटिव dx किसके बराबर है, जो हमारा स्पर्श बिंदु है उसका y निर्देशांक यानी कि x, y तो y, ठीक है, के बराबर है, यानी dx इक्वल टू y हमें लिखना है। इसको समीकरण डाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको, dx कितना आ गया 3x²। अब क्या कह रहा है, क्योंकि स्पर्शी की प्रवणता, इसको लिख लेते हैं, स्पर्शी की प्रवणता बराबर y, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dy/dx और y की वैल्यू है x³। क्या लिख देंगे, समीकरण 1। dy/dx की वैल्यू आप यहाँ लिख चुके हैं, 3x² इक्वल टू x³, तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0, x² कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x के दो मान प्राप्त हुए, एक 0 और दूसरा 3। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स पर हमें और भी पॉइंट फाइंड करने हैं। तो x बराबर 0 पर समीकरण y इक्वल टू 0, अतः स्पर्श बिंदु
स्पर्श बिंदु क्या निकल आया 0,0 पहला पॉइंट आ गया। ठीक है ना। अब क्या करना है दूसरा पॉइंट तो x बराबर 3 पर समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो y इक्वल टू 3 का होल क्यूब y इक्वल टू 27। ठीक है। अतः स्पर्श बिंदु क्या निकला आपका 3,5। यही दोनों आपके आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे। प्रॉब्लम नंबर 3 से लेकर के मैंने 8 तक का सलूशन आपको दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि मैथ प्रैक्टिस करने से ही आएगी। उन सवालों को कई बार लगाइएगा। सारे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपकी जो प्रॉब्लम नंबर 9 है या 9 से आगे जो भी है उसे मैं अगले पार्ट में आपको दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।